So hi guys, how are you? I hope everything will be fine and alright. Myself Vijay and I welcome you all to my YouTube channel English with Vijay. So guys, in today's video we are going to discuss about the noun, the first chapter of about our parts of speech. इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैं 3 वीडियोस करवा चुका हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, जिसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट, ठीक है, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, वोवल, कॉन्सोनेंट, साउंड, उसके अलावा फ्रेज है, क्लोज है, सेंटेंसेस के टाइप्स है। उसके बाद में जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका ब्रीफ के अंदर ओवरव्यू किया था, सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में। और आज की जो वीडियो हमारी वो है फर्स्ट चैप्टर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आज की वीडियो के अंदर हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे पहली चीज नाउन है क्या, ठीक है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके आगे जो हम डेफिनेशन थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास से हमारी जो स्कूल की बुक्स है उसके अंदर से पढ़ते हुए आ रहे थे, वो क्या थी? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इतनी ही थी कि एक जो नाउन है वो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग है उसका नाम हो सकता है। सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वो बाकी सब बाद की बात है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यानी यदि हमें जो भी वर्ड दिया गया है, जो भी वर्ड हमें हमारी जो स्पीच है उसके अंदर दिया गया है, यदि वो किसी न किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन। बस इतना याद रखना है फिलहाल आपको। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यानी जो भी वर्ड हमें दिया गया है यदि वो किसी न किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन। उसके अलावा हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं नाउन को। यानी जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं वो भी डेफिनेटली नाउन है। उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम ना देख के ना सुन के, कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें फील करना पड़ता है, कई चीज़ों को हम टेस्ट करके महसूस करते हैं। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग जिन वर्ड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी चीज़ को हमारा जो एनवायरमेंटल है वहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है? नाउन है। तो हाल फिलहाल इस परिभाषा पर जाए, हम इस डेफिनेशन पर जाए तो डेफिनेशन क्या आती है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यानी हमें जब नाउन की पहचान करेंगे, ठीक है, तो नाउन की पहचान करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होगा उसके अंदर जो वर्ड दिया गया है यदि वो किसी का नाम है, जो वर्ड दिया गया है यदि वो किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके आगे नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, ठीक है, ए प्लेस, ए पर्सन, ए थिंग, ए क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। कंडीशन यानी होता है स्थिति, क्वालिटी यानी योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, वो सारी बातें, और एक्शन यानी कार्य। जी हाँ, काम भी एक नाउन हो सकता है। हमने वर्ब के अंदर पढ़ा था ना, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, तो वो भी सही है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड यानी जो वर्ड हमें काम को दिखाता है वो, जो वर्ड हमें एक्शन को दिखाता है वो हो जाएगा आपकी वर्ब। बट जो वर्ड हमें एक्शन दिखाते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के अंदर, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। कंडीशन तो अलग ही चैप्टर है, छोड़ो इसको। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड एंड नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा नाउन किसको बोलते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी प्लेस है, जो भी थिंग है और जो भी पर्सन यानी जो भी व्यक्ति है, ठीक है, एनिमल्स, क्रिएचर्स, कुछ भी XYZ, तो वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम देखकर सुनकर समझ सकते हैं, वो नाउन है। उसके अलावा कई वर्ड्स हमें एक्शन दिखाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा वॉकिंग, रनिंग, गोइंग, जो ING फॉर्म होती है वो हमें एक्शन दिखा सकती है और वो एज ए नाउन बिहेव कर सकती है। उसके अलावा कंडीशन और क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं, नाउन है वो भी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स है जो कई वो नाउन भी होते हैं। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड एंड नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये सारी चीजें हैं जो एक वर्ड दिखाता है, उसको हम एक नाउन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो हम जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर सीधे ही हमें 5 टाइप दिए हुए मिलते हैं नाउन के: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट।
सीधे 5 नाउन दिए हुए मिलते हैं। इसको समझने का एक बेहतर तरीका यह है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम नाउन को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर हम नाउन को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज काउंटेबल और सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन इज काउंटेबल एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल। तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम जो हमारा नाउन है उसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा। काउंटेबल यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल। यानी काउंट यानी क्या होता है, गणना करना, गिनती करना। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, और ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हो जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो हमारी जो बुक्स है वहां पर सीधे हमें ये 5 टाइप दिखे हुए मिलते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है वो हमने क्यों बनाई, क्योंकि नाउन है। अब नाउन हमें क्या क्या देते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। यानी जो नाउन है हमारे, वो आप सेंटेंस उठा के देख लेना, स्पीच उठा के देख लेना, जो नाउन है हमारे वो क्या होते हैं, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं या सेंटेंस का बनते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो पूरा की पूरी जो वर्ब है हमारी, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, वो नाउन के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो यदि नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर की लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल की लगाएंगे। अब जो अनकाउंटेबल है और काउंटेबल है वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि इनको तो हम काउंट कर नहीं सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है वो लगभग होते हैं सिंगुलर, और कई नाउन ऐसे होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग के आधार पर ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जबकि जो हमारे काउंटेबल नाउन है उनको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगाएंगे, प्लूरल है तो जो वर्ब है हमारी वो प्लूरल की आ जाएगी। इस वजह से हमने इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर नाउन को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल एंड द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होते हैं आपके 3 टाइप्स के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब इनका हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, काउंटेबल नाउन है वो होते हैं आपके 3 टाइप्स के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और ये सिर्फ इनके प्रकार है, हमें याद इतना रखना है कि नाउन है उसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो सिर्फ इनके प्रकार है, टाइप्स है, जिनको हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे ये तो पूछते नहीं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, नाउन फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो डिसाइड करनी पड़ती है। तो वो हम कहाँ डिसाइड करेंगे, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उससे। तो इनके जो टाइप्स है वो दिखने में ये नाम हम अजीब अजीब लिख रहे हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। सबके अंदर एक छोटी छोटी ट्रिक है, छोटा छोटा फॉर्मेट है, फटाफट समझते हैं। हाल फिलहाल इतना क्लियर हुआ, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी हमें जो भी वर्ड दिया होगा यदि वो किसी न किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन। उसके बाद में यदि इसकी हम डेफिनेशन और डीप के अंदर जाए, डीपली अध्ययन करें तो क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। और नाउन है उसको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ए नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, फर्स्ट वन इज काउंटेबल, सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज अनकाउंटेबल। और काउंटेबल नाउन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल है वो होते हैं 2 टाइप्स के, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हम फटाफट इनके जो पार्ट है उनको आगे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन है वो होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। अब इसके नाम से ही पता चलता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी प्रॉपर, उचित। प्रॉपर को हिंदी के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, उचित। तो प्रॉपर नाउन के कौन से नाउन, द नाउन विच डेनोट्स ए प्रॉपर प्लेस, यानी एक प्रॉपर स्थान का नाम, या फिर ए प्रॉपर पर्सन और थिंग। यानी ऐसे नाउन जो हमें एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग या प्रॉपर पर्सन है उसका नाम है वो पता लगाते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, द नाउन विच डेनोट्स ए प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी ऐसा नाउन जो हमें एक प्रॉपर व्यक्ति का, ठीक है, पर्सन का और प्रॉपर प्लेस का या प्रॉपर थिंग्स का नाम है वो पता लगाते हैं, बताते हैं, वो नाउन हमारे कहलाते हैं
प्रॉपर नाउन। और इनकी एक मैं पहचान बता दूं, जब भी आपके इंग्लिश के अंदर प्रॉपर नाउन है वो लिखे जाएंगे तो उनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये अकेले वर्ड्स है इसलिए आप सोच रहे होंगे कैपिटल है, चाहे ये सेंटेंस के अंदर आ जाए। जब हमारी स्पीच आएगी तो स्पीच के अंदर जब भी प्रॉपर नाउन का यूज हम करते हैं तो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं। अब ये जो वर्ड्स है ना, यहाँ सुरेश, सुनीता, मुंबई, दिल्ली, इंडिया, रामायण, MSD, तो ये वर्ड जहां भी हमारे सेंटेंस के अंदर आएंगे, जहां भी, जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हो, ठीक है, बीच के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट है, यदि और कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम सारे लेटर को स्मॉल ही लिखते हैं, स्टार्टिंग के एक वर्ड को छोड़ के सब्जेक्ट का, बाकी सारे वर्ड्स हम स्मॉल लिखते हैं ना। बट ये जो प्रॉपर नाउन है वो आपके सेंटेंस के अंदर चाहे सब्जेक्ट का रोल प्ले करे चाहे ऑब्जेक्ट का, जहां भी आएंगे हमेशा जो इनका पहला लेटर है वो लिखा जाएगा कैपिटल। तो प्रॉपर यानी होता है उचित ऐसे नाउन जो हमें एक प्रॉपर प्लेस का यानी प्रॉपर जगह स्थान का नाम बताते हैं, या प्रॉपर पर्सन का नाम बताते हैं, या प्रॉपर थिंग का नाम बताते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उनको हम प्रॉपर नाउन है वो बोल देते हैं। फटाफट इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश, सुनीता, तो सुरेश है वो हमें पता है किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है, हम उसको ये नहीं बोल सकते ही इज अ बॉय, हमें नाम पता है सुरेश, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, किसी एक लड़के का नाम है ना सुरेश। सुनीता, अब लड़कियां तो और भी बहुत सारी है, जिसका नाम सुनीता है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सुनीता, तो सुनीता हो गया प्रॉपर नाउन। मुंबई, दिल्ली, अब शहर तो और भी है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, या अदर कंट्रीज के अंदर भी शहर तो बहुत सारे हैं, तो सिटी है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सुरेश है तो बॉय तो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है, सुनीता हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जैसे ही मैंने यहाँ सुरेश लिखा वो प्रॉपर नाउन है, गर्ल के स्थान पे सुनीता लिखा वो क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक उसी प्रकार से मुंबई, दिल्ली, ये क्या है, शहरों के नाम है, शहरों के नाम, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, यानी शहर कोई भी हो सकता है, शहर तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक हो, गाड़ियाँ चलती हो, बिल्डिंगें हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन हो वो बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, शहर। तो शहर तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे, जैसे ही मैंने यहाँ मुंबई, दिल्ली लिखा तो मुझे पता चला कौन सा शहर है, यानी प्रॉपर शहर का नाम है, या प्रॉपर जो सिटी है हमारी उसका नाम है। ठीक उसी प्रकार से इंडिया, इंडिया क्या है, कंट्री है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्री है, तो कंट्री है वो आपका क्या है, कॉमन नाउन है, कंट्री है वो क्या है, कॉमन नाउन है। परंतु मैंने कंट्री को यहाँ स्पेसिफाई किया, प्रॉपर वर्ड लिखा कि कौन सी कंट्री, इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक उसी प्रकार से रामायण, अब रामायण क्या है, बुक, ठीक है, तो बुक्स आपका क्या है, कॉमन नाउन है, बुक्स है वो क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सी बुक, रामायण, महाभारत, गीता या और भी बुक्स है, तो बुक्स है वो तो आपका कॉमन नाउन है। कौन सी बुक, ये प्रॉपर बुक का नाम है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। MS धोनी, MS धोनी, अब हमें पता है किसी व्यक्ति का नाम है, प्लेयर है, तो प्लेयर आपका क्या है, कॉमन नाउन है, जबकि MS धोनी है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, दोबारा सुन लो, दी नाउन विच डेनोट्स ए प्रॉपर प्लेस, यानी एक उचित स्थान, प्रॉपर प्लेस, ठीक है, प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर थिंग, उनको हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन जो हमें एक प्रॉपर वर्ड देते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, यानी ऐसे नाउन जो हमें कॉमन पर्सन यानी कॉमन व्यक्ति, कॉमन प्लेस, कॉमन स्थान और कॉमन थिंग्स के बारे में बताते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन यानी क्या होता है, सम्मान, कॉमन हम वर्ड अब हमने बहुत जगह यूज करते हैं ना, कॉमन यानी एक समान, तो ऐसे नाउन जो हमें एक समान चीजों के नाम बताते हैं, एक समान व्यक्तियों के नाम बताते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल क्या है, बॉय, अब बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, यहाँ पर तो नाम दिया हुआ था सुरेश, इस वजह से वो प्रॉपर नाउन है। अब बॉय को कौन होता है, यानी ऐसे कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी इंसान जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी नाक नक्शा हो, ठीक है, ऐसे कपड़े पहने होंगे, ऐसे बाल होंगे, वो होगा लड़का। ठीक उसी प्रकार से गर्ल, लड़की, अब लड़की कोई भी हो सकती है, हमने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है ना, बॉय गर्ल, यानी इस प्रकार का कोई भी दिखने वाला होगा वो लड़का होगा, और इस प्रकार से कोई भी दिखने वाली होगी वो लड़की होगी। तो लड़का लड़की है कोई भी हो सकता है, इस वजह से कॉमन है। जबकि जैसे यहाँ सुरेश सुनीता हुआ तो ये अब ना तो कोई भी नहीं है, ये किसी का नाम है कि सुरेश नाम का लड़का है, सुनीता नाम की लड़की है, तो ये हो गए हमारे प्रॉपर और ये हो गए कॉमन। ठीक उसी प्रकार से सिटी, अब सिटी मैंने पहले ही बताया था ना, जहाँ ट्रैफिक वगैरह होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसको हम बोल सकते हैं सिटी। तो सिटी तो वर्ड के अंदर बहुत सारी है, सिटी वर्ड के अंदर बहुत सारी है, सिटी कॉमन वर्ड है, क्योंकि हम सारे शहरों के लिए क्या क्या वर्ड यूज करते हैं,
सिटी। जैसे ही यहाँ पर नाम लिख दिया मुंबई, दिल्ली, ठीक है, तो वो बन गया प्रॉपर, और सिटी है हमारा वो है कॉमन नाउन। ठीक उसी प्रकार से कंट्री, अब कंट्री वर्ड के अंदर बहुत सारी है, बहुत सारी कंट्री है ना हमारे वर्ड के अंदर। जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा इंडिया, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। कंट्री हम हर इंडिया के लिए यूज करते हैं, यानी हर जो देश है इंडिया के जैसे उन सब के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कंट्री। ठीक उसी प्रकार से मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, जो बहुत सारे शहर है, यदि उनको अलग अलग लिखा गया है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। और जो सिटी वर्ड है वो हम इन सारे शहरों के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुनीता है, संगीता है, बहुत सारी लड़कियों के यदि नाम है, नाम दिया हुआ है तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, वरना सुनीता, संगीता, इन सब के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गर्ल। तो गर्ल हमारा हो गया कॉमन नाउन। इसी प्रकार से बॉय है वो हो गया कॉमन नाउन। अब उसके बाद में कंट्री, यहाँ पर क्या लिखा था, रामायण। अब रामायण क्या है, बुक है, तो बुक्स तो और भी बहुत सारे, रामायण है, गीता है, महाभारत है बाइबिल है, कुरान है, या और भी बहुत सारी बुक्स है वर्ड्स के अंदर। तो वो सारी जो बुक्स है, यानी हमें पता है कि ऐसा ऐसा पैटर्न होगा जिसके ऊपर कवर होगा, अंदर पेज होगी, अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स। तो इन सब को क्या बोल सकते हैं हम, बुक्स। तो बुक्स कॉमन वर्ड है, इस वजह से इसको रखा गया कॉमन नाउन की कैटेगरी में। वहीं यदि उस बुक का हमने नाम लिख दिया तो वो बन जाएगा हमारे प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से MS धोनी क्या है, प्लेयर है, तो प्लेयर तो और भी बहुत सारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, सुरेश रैना, तो सारे क्या है, प्लेयर है, सारे प्लेयर है। तो प्लेयर कहाँ पर आता है, कॉमन नाउन में। प्लेयर हम किसको बोलते हैं, जो कोई ना कोई गेम है वो खेलता, जरूरी नहीं है क्रिकेट, और भी बहुत सारे जो गेम्स है, यदि कुछ ना कुछ खेल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेयर। तो प्लेयर से हमें क्या पता चलता है कि ऐसा पर्सन जो कुछ ना कुछ खेल रहा है उसको हम प्लेयर बोलते थे। जैसे ही मैंने नाम बताया कि MS धोनी, तब हमें पता चला कि हाँ प्लेयर कौन है, तो MS धोनी है वो आ गया हमारे प्रॉपर, और जो प्लेयर है वो आ गया कॉमन नाउन है। आई होप प्रॉपर और कॉमन के अंदर डिफरेंस आपको पता चला होगा। दोबारा सुन लो, ऐसे वर्ड्स जिसको हम बहुत सारे नाउन के लिए यूज कर सकते हैं वो हो जाते हैं हमारे कॉमन नाउन। ठीक है, यानी ऐसे कॉमन वर्ड। अब जैसे कंट्री है, तो कंट्री यानी क्या होता है, देश। अब इंडिया के लिए मैं कंट्री यूज करता हूँ, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, सबके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कंट्री। तो कंट्री हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन वर्ड है, सब सारी कंट्रीज, सारे जो देश है उसके लिए वर्ड ये क्या यूज करेंगे हम, कंट्री। तो कंट्री हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक उसी प्रकार से यदि कंट्री का नाम लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से बुक्स तो वर्ड्स के अंदर बहुत सारी है। ठीक है, बुक्स तो वर्ड्स के अंदर बहुत सारी है, तो बुक्स हो गया हमारा कॉमन नाउन। जैसे ही बुक का नाम लिख दिया तो वो हमारा बन गया प्रॉपर नाउन। आई होप दोनों क्लियर होंगे। दोनों के अंदर अंतर डिफाइन करना, अपने आप पता चल जाएगा प्रॉपर है या कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट यानी क्या होता है, एकत्रित करना। कलेक्ट यानी क्या होता है, एकत्रित करना। तो कलेक्टिव नाउन बस वो सेम चीज है, इन दोनों नाउन को कलेक्ट करके हमने क्या बना दिया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी एकत्रित करना, ग्रुप होगा इसके अंदर। परिभाषा समझ लो, अपने आप समझ आ जाएगा। नाम से तो पता चलेगा हमने कलेक्टिव नाउन यानी ऐसा नाउन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उसको मिला के, ठीक है, एकत्रित करके किसी नाउन को बनाया गया है। आगे, द नाउन विच डेनोट्स ए ग्रुप यानी क्या होता है, समूह है। तो ऐसे नाउन जो हमें डेनोट करते हैं क्या, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी लोगों का एक समूह है। ऐसे नाउन जो हमें ग्रुप ऑफ पर्सन यानी लोगों का एक समूह है, या अदर क्रिएचर्स, अन्य जो प्राणी है। ठीक है, अन्य प्राणी, अब जरूरी थोड़ी है वर्ड के अंदर लोग, ये और भी तो है ना, बहुत सारे पशु है, पक्षी है, छोटे मोटे जानवर भी है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे। एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर वस्तुओं का कलेक्शन दिखाते हैं। दोबारा सुन लो, द नाउन विच डेनोट्स, ऐसे नाउन जो हमें बताते हैं, इशारा करते हैं किसकी ओर, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी लोगों का एक समूह है। ठीक है, अब लोग यदि अलग अलग है तो जैसे हमने यहाँ पीपल है, प्लेयर है, यहाँ पर क्या है, बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन है, ये सारे कॉमन वर्ड्स है। यदि इनका एक समूह है दिखाता है, हमें ग्रुप दिखाता है, तब हम उसको बोल देंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक उसी प्रकार से अदर क्रिएचर्स का, और भी बहुत सारे प्राणी हैं, उनका भी यदि कोई ग्रुप दिखा रहा है तब हम उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अदरवाइज कॉमन और प्रॉपर है उसमें चला जाएगा। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अब वस्तुओं का समूह दिखाता है, कलेक्शन दिखाता है थिंग्स का, तब हम उसको बोल देंगे कलेक्टिव नाउन। अदरवाइज वो भी चला जाएगा कॉमन या प्रॉपर में। यदि प्रॉपर थिंग का नाम दिया गया तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अदरवाइज क्या है, कॉमन नाउन है, और ग्रुप दिया गया तब बन जाएगा हमारे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल क्या है, क्लास।
अब जैसे यहाँ पर लिखा है सुरेश सुनीता, लड़का है लड़की है, यहाँ पर लिख दिया बॉय और गर्ल। अब क्लास यानी क्या होता है, कक्षा। कक्षा के अंदर क्या पढ़ते हैं, लड़का भी पढ़ता है लड़की भी पढ़ती है, बॉय भी पढ़ते हैं गर्ल भी पढ़ते हैं। ठीक है, सुरेश भी पढ़ता है सुनीता भी पढ़ता है, तो इन दोनों के लिए वर्ड क्या यूज हो गया, क्लास। तो क्लास आपका क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, यहाँ पर किसका कलेक्शन है, बॉयज एंड गर्ल्स का। क्लास के अंदर किसका कलेक्शन होता है, बॉयज एंड गर्ल्स का, या फिर मान लो आप स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा हमारा, कॉमन नाउन। स्टूडेंट क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि हर किसी के लिए हम यूज करते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो पढ़ने वाला उसको हम क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो हमारा, कॉमन नाउन। जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिखा क्लास, अब ये क्लास किसका ग्रुप दिखा रहा है, स्टूडेंट्स का, तो ग्रुप दिखा रहा है, इस वजह से क्लास को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे क्या है, टीम। चले जाओ धोनी पे। अब धोनी है, अकेला तो खेलता नहीं, अकेला खेल रहा है तो क्या बोलते हैं हम, प्लेयर। धोनी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, प्लेयर। अब प्लेयर है, उससे मिलके क्या बनती है, टीम। टीम क्या दिखाती है, प्लेयर्स का ग्रुप। एक टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं ना, तो टीम है वो क्या दिखाती है हमें, प्लेयर्स का ग्रुप। MS धोनी है, वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है, जैसे हमने यहाँ वर्ड लिखा प्लेयर। प्लेयर क्या बन गया, कॉमन नाउन। और जो टीम है वो हमें क्या दिखाती है, प्लेयर्स का ग्रुप, प्लेयर्स का ग्रुप। इस वजह से टीम बन गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अब आर्मी, आर्मी यानी सेना। आर्मी हम सारे जानते हैं, आर्मी भी क्या है, सोल्जर्स का ग्रुप। ठीक है, बंच, बंच यानी होता है गुच्छा। ठीक है, जैसे ग्रेप्स मान लो, या आप कोई भी फल फ्रूट लाते हैं तो उनका गुच्छा होता है ना, उसको हम बोलते हैं बंच। तो वो क्या दिखाते हैं, गुच्छा दिखाते हैं, यानी बहुत सारी मात्रा दिखाते हैं। अंगूर का, ए बंच ऑफ राइप एंड स्वीट ग्रेप्स, पोइम, ये स्टोरी हमने पढ़ी होगी फॉक्स वाली। तो बंच यानी क्या होता है, गुच्छा। तो बंच आप क्या आ गया कलेक्टिव नाउन में। क्राउड यानी क्या होता है, भीड़। अब क्राउड यानी क्या होता है, भीड़। भीड़ किसकी होती है, लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्लास क्या दिखा रहा है, कलेक्शन दिखा रहा है ना हमें। क्राउड यानी भीड़, लोगों का समूह है, ग्रुप दिखा रहा है, तो इस वजह से कलेक्टिव नाउन। हेर्ड यानी क्या होता है, झुंड। ठीक है, जैसे हाथी वगैरह है तो जानवरों के झुंड को हम बोलते हैं हेर्ड। अगला है फ्लक। फ्लक यानी भी होता है झुंड, जो भेड़ है उसके झुंड को हम बोल सकते हैं फ्लक। और हीप यानी क्या होता है, ढेर, जो कूड़ा कचरा है या कोई भी ऐसा मटेरियल। हीप दिखाता है आपके थिंग्स के कलेक्शन को। हीप दिखाता है हमारे थिंग्स के कलेक्शन को, यानी वस्तुओं के कलेक्शन को। कोई भी कूड़ा कचरा है या और कुछ भी चीजें यदि एक साथ मिला के एक स्थान पर रखी गई है तो हम उसको बोलते हैं हीप। हिंदी में हीप को बोलते हैं ढेर। ठीक है, तो आई होप तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नेम, कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम, और कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप्स का नेम। इतना याद रख लो। नाउन को हमने डिफाइन किया था नेम से, यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे, यदि प्रॉपर नेम दिया गया तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नेम दिया गया तो कॉमन नाउन है, और कलेक्टिव नाउन तो अलग से ही दिख रहा है हमें, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, थिंग्स, पर्सन्स, यानी वस्तुओं का ग्रुप या जानवरों का ग्रुप या मनुष्यों का ग्रुप, जिससे हमें ग्रुप का पता चलता है। कलेक्शन के आप स्थान पे आप वर्ड यूज कर लो ग्रुप, ग्रुप ऑफ। अब आगे पर्सन्स, थिंग्स और क्रिएचर्स, वो बाद की बात। तो प्रॉपर यानी प्रॉपर नेम, कॉमन यानी कॉमन नेम, और कलेक्टिव यानी ग्रुप। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे। तीनों के अंदर आप अंतर है वो अब इजीली डिफाइन कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन हमें पता है किसको बोलते हैं, ऐसे नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, अब नाम से ही पता चलता है, मटेरियल वर्ड यूज करते हैं ना, मटेरियल। कोई भी जब हम थिंग्स का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए, यानी बहुत सारे पदार्थ वो चाहिए। तो मटेरियल के अंदर क्या आता है, पदार्थ के नाम। ठीक है, कुछ भी बना लो आप, XYZ। कल मैंने एग्जांपल दिया था जब हम नाउन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे थे, यानी हम जब एक छोटा सा मोबाइल है उसका भी निर्माण करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे पार्ट्स चाहिए। बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए। तो जो पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं मटेरियल। स्कूल है, कॉलेज है, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं हम तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए। हम बोलते हैं ना मटेरियल कम पड़ गया, मटेरियल लाओ, तो बहुत सारा मटेरियल है वो चाहिए। तो मटेरियल नाउन के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स को जो नाम है उसको मटेरियल नाउन के अंदर रखा गया है, बस ये बना है इसीलिए मटेरियल नाउन, यानी इसके अंदर जो मटेरियल्स के नाम है उसको रखा गया है। द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल, यानी ऐसा नाउन जो हमें मटेरियल्स है उसकी ओर इशारा करता है, मटेरियल्स है वो डिनोट करता है। बात खत्म। कॉपर, अब कॉपर यानी क्या होता है, तांबा, मटेरियल है, धातु है। गोल्ड, सिल्वर, तांबे से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, ये जो हमारा मटेरियल है इससे कुछ ना कुछ अदर थिंग्स है उसका निर्माण करते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है, मटेरियल है। धातु हमारी क्या बनाते हैं हम इससे, ज्वेलरी, आभूषण। वुड है, लकड़ी, धातु हमारी क्या बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह है उससे, वुड से हम बनाते हैं। तो मटेरियल नाउन यानी क्या होता है, ऐसे नाउन्स जो हमें मटेरियल्स को बताते हैं। बात खत्म।
जब भी किसी मटेरियल का नाम दिया गया है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ऐसे नाउन जो हमें क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बताते हैं वो आ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले ही कई राइटर्स हैं, कई ग्रामरियंस हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, वो अलग अलग प्रेफरेंस रखते हैं। ठीक है, कई क्या बोलते हैं कि नाउन है वो 5 टाइप के होते हैं, सीधे 5 पढ़ाते हैं आपको, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। कई ये बांटते हैं इसको 2 कैटेगरी में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कई बांटते हैं इसको अलग 2 कैटेगरी में, जिसके अंदर आपके पहली कैटेगरी आती है कॉन्क्रीट नाउन, दूसरी कैटेगरी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऊपर के जो 4 पार्ट है उनको वो रखते हैं कॉन्क्रीट नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बोलते हैं अलग से। ठीक है, तो 3 तरीके से हम नाउन को पढ़ सकते हैं, सीधे 500 पढ़ लो आप, चाहे काउंटेबल, अनकाउंटेबल पढ़ लो, चाहे कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उस प्रकार से पढ़ लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। अब एक्शन हमें पता है कौन दिखाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्वालिटी बताने का काम किसका है, एडजेक्टिव का, बट नाउन भी करती है। कंडीशन तो कोई भी वर्क है, ठीक है, कोई भी इंसान है उसकी स्थिति है, कंडीशन है वो बताती है। एग्जाम्पल लक। अब लक को आप ऊपर की किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि लक ना तो कॉमन नेम है, लक ना ही प्रॉपर नाउन है, ना ही कॉमन नाउन है, ना ही कलेक्टिव नाउन है, ना ही मटेरियल नाउन है। तो लक को फिर रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लक यानी क्या होता है, भाग्य। अब किसी का भाग्य है वो ना तो हम काउंट कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड है, सिल्वर है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी है वो काउंट नहीं कर सकते, मात्रा बता सकते हैं कि 3 किलो, ठीक है, 3 kg, काउंट नहीं कर सकते कि 3 सोना 2 सोना। उसी प्रकार से टी और कॉफी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, टी और कॉफी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सिल्वर है, वुड, लकड़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, जो वुड हमारी धातु है काउंट नहीं कर सकते, 1 लकड़ी 2 लकड़ी। उसकी मात्रा को काउंट कर सकते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg। ठीक उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी हम काउंट नहीं कर सकते। लक यानी क्या होता है, भाग्य। भाग्य को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, कितना भाग्य, 1 किलो भाग्य, 2 किलो भाग्य, नहीं बोल सकते ना, काउंट नहीं कर सकते। पीटी, दया, इनको भी काउंट नहीं कर सकते, ना ही ऊपर की किसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। जस्टिस, न्याय, अब इसको भी काउंट नहीं कर सकते, ना ही किसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें क्या बता रही है, क्या बता रही है, कंडीशन। ठीक है, विजडम, बुद्धिमानी। अब बुद्धिमानी को कहाँ काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ना ही ऊपर की किसी कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो इस वजह से अब इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। बुद्धिमानी क्या बता रही है हमें, क्वालिटी। ठीक है, प्राइड यानी गर्व, अब इसको भी हम कहीं नहीं रख सकते, क्या बता रही है, क्वालिटी या कंडीशन। ब्रेवरी, बहादुरी, क्या बता रही है, क्वालिटी। चाइल्डहुड क्या बता रही है, कंडीशन। ठीक है, बचपन, अब बचपन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, कितना बचपन नहीं कर सकते, ना ही ऊपर कहीं रख सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। वॉकिंग, जंपिंग, प्लेइंग, हाँ हम मुझे पता है आप बोलोगे ये वर्ब है, जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की जो भी आईएनजी फॉर्म है उसको हम एज ए नाउन बिहेव करा सकते हैं। यानी जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, उसकी जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो बना सकते हैं, वो एक नाउन बिहेव कर सकती है। इस वजह से उसको रखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और नाउन बिहेव करने के बाद भी वो दिखाएगी हमें क्या, एक्शन। ठीक है, नाउन बिहेव करने के बावजूद वो हमें क्या दिखाती है, एक्शन। इस वजह से उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वर्ब की जो मेन वर्ब है हमारी, उसकी जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम एज ए नाउन बिहेव करा सकते हैं, तब उसको बोला जाता है जेरंड। आई होप आपने वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, जेरंड। ठीक है, तो वो जेरंड बोला जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अलग अलग कंडीशन के अंदर बोलते हैं, कारण क्या है वो हम पता लगाएंगे जब अलग से वीडियो करेंगे तब। तो फिलहाल इतना याद रखो आप, द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ऐसे नाउन जो हमें क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन बताते हैं वो हो जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लक, पिटी, जस्टिस, विजडम, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, वॉकिंग, जंपिंग, प्लेइंग, रनिंग, कुछ भी जोड़ लो आप, वर्ब की जो भी आईएनजी फॉर्म है, यदि आप उसको एक नाउन बिहेव करा सकते हो तो वो डेफिनेटली एक नाउन है। और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो आज की वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा नाउन क्या होती है, फिर हमने उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। यानी एक जो नाउन है उसको टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहली थी, फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन सी? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल एंड द सेकंड वन इज अनकाउंटेबल, जिसके अंदर जो नाउन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेबल, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा काउंटेबल नाउन है वो होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के। पहला था प्रॉपर, सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज प्रॉपर, सेकंड इज कॉमन एंड थर्ड इज कलेक्टिव। तीनों को हमने एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लिया। एंड नाउ वी आर रीडिंग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज मटेरियल एंड सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल यानी जो हमें मटेरियल्स को दिखाते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम ऊपर की किसी भी कैटेगरीज के अंदर नहीं रख सकते, इस वजह से उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। और उसके अंदर आता है आपके क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा नाउन, अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।